50 साल इस बात पर लगाए रखा कि हम कौम को रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। 50 साल हो गए हैं, कौम को ना तो रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला और ना तालीम मिली। उल्टा मकान मिले तो इनको मिले कहाँ? पेरिस में, लंदन में, दुबई में, सिंध में इनके बड़े बड़े महल्लात बन गए। इनके घोड़ों ने तो मुरब्बे खाए, लेकिन गरीब का बच्चा 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के लिए तरस रहा है। इनके बच्चे तो जो है वो महलों में रहें और वो लंदन के और पेरिस के जो है ना आलीशान घरों में रहें, लेकिन गरीब के बच्चे को आज छत भी मैसर नहीं है। इनके बच्चे तो लग्जरी गाड़ियों में घूमे, लेकिन गरीब के बच्चे को तो एक साइकिल तक दस्तयाब नहीं है। इनके बच्चे पूरी दुनिया के आला स्कूलों में पढ़ें, कॉलेजों में पढ़ें, यूनिवर्सिटियों में पढ़ें, लेकिन गरीब के बच्चों को तो इन्होंने प्राइमरी स्कूल तक बनाकर नहीं दिया इन 50 सालों में कि गरीब का बच्चा वहां तालीम हासिल करता रहे। तो ये अब तक इनकी कारकर्दगियां हैं। उसके बाद आता है ड्रामाबाज, शोबाज, जो कि चौथी बार गवर्नमेंट में आए हैं, 5वीं बार 6ठी बार गवर्नमेंट में आ चुके हैं। वो कहता है जी कि मैं अपनी कौम को जो है ना मैं अपने कपड़े बेचकर आटा दूंगा। कुछ शर्म करो, कोई हया करो, कोई गैरत भी होती है, लेकिन वो इंसानों में होती है। यकीनन तुम जानवरों से बदतर हो, तुम में ये चीजें कहाँ है? अगर तुम कौम को तो तुम आटा नहीं दे सके, लेकिन कौम से 2 वक्त की रोटी तुमने जरूर छीन ली है। कौम को तो तुम कपड़ा नहीं दे सके, लेकिन कौम के बच्चों के, गरीबों के बच्चों के कपड़े तुमने जरूर उतार दिए हैं तारीख की बदतरीन महंगाई करके। ये है तुम्हारी असलियत और ये है तुम्हारी हकीकत कि आज गरीब का बच्चा 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। गरीबों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 2 वक्त की सुख की रोटी खा लें, क्योंकि तुम्हारे टैक्सों की भरमार ने गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया है। गरीब से उसकी मजदूरी छीन ली है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कारखाने बंद हो गए हैं, ज़राअत तबाह हो गई है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अल्लों तल्लों और किक्स बैक से फुर्सत नहीं है अपने मजीद आलीशान महल्लात खड़ा करने और कारोबार को दुनिया में बढ़ाने से फुर्सत नहीं है। तुम इतने बेगैरत हो चुके हो, तुम इतने जलील और कमीने बन चुके हो। अगर तुम में जरा भी गैरत होती तो कभी पढ़ो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हो को, जो हुकूमत में आने से पहले अरब के सबसे अमीर तरीन शख्स थे, लेकिन जब वो उनको मसनदे इक्तदार पर बैठाया गया कि आप ही जो है ना इसके असल और हकीकी वारिस हैं और आप ये चलाएंगे, तो आप रोने लगे थे कि मैं कैसे जो है ना कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब दूंगा। तो आपने अपनी सारी जायदाद और सारी दौलत कौमी खजाने में जमा करवा दी, गरीबों के लिए वक्फ कर दी। यहाँ तक कि ईद के दिन थे, ईद का दिन था, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों ने जो कपड़े पहने हुए थे वो पेवंद लगे कपड़े हुए थे। ये होते हैं हुक्मरान और ये होते हैं कौम के असल खादम। वो कौम के खादम नहीं होते जो हजारों एकड़ पर अपने महल्लात तमीर करके कहें कि हम कौम के खादम है, जो पूरी दुनिया में अपना बिजनेस, अपनी जायदादें और अपने महल्लात खड़े करके और कौम के बच्चों से 2 वक्त की रोटी भी छीन कर कहें कि हम खादमे आला हैं। ये तो शर्म और डूब मरने का मुकाम है। कौम अब भेड़ बकरियां नहीं रही। कौम को जो है ना अब तुम इन लारों और दलासों में नहीं रख सकते। कौम तुम्हारी सारी चोरियां और 2 नंबरियां अब पकड़ चुकी है। कौम तुम्हारी असलियत को अब जान चुकी है। ये अब वो वक्त नहीं कि जैसे ख्वाजा आसफ ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मियाँ साहब मिट्टी पाओ, ये कौम जो है ना 2-3 माह बाद सब कुछ भूल जाएगी। तुम तो इतने बेशर्म हो कि असेंबलियों में खड़े होकर अपने गलत कामों पर जो है ना एक दूसरे को असेंबली में खड़े होकर कहते हो कि मिट्टी पाओ, ये कौम भूल जाएगी। लेकिन अब कौम नहीं भूलेगी। ये तुम्हारी 1-2 कोई बेगैरतियां हो तो कौम भूल जाए, लेकिन तुमने तो मुल्क और कौम का सत्यानाश कर दिया है। अब कौम तुम्हें नहीं भूलेगी, बल्कि कौम जो है ना तुम्हारे गिरेबानों से पकड़कर एहतसाब करेगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।